अभी देखो मेरी बॉडी कंडीशन ऐसी है और फिलहाल मैं बल्किंग में चल रहा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट वेट 70 केजीज होने वाला है। भाई इस वाले बल्क में मज़ा आ गया मुझे। मैं पिछली बार 70 केजीज में क्या था और इस बार क्या हूँ, इतने क्लियर एब्स है अभी भी। दिख रहे होंगे। और यार अगर तुम नेचुरल हो तो यार बल्क ऐसा ही करना चाहिए यार, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर तुम वीडियोस में देखते हो उनके जैसा अगर बल्क करने की कोशिश करोगे, जो इनहेंस होते हैं और कंपटीशन की प्रेप करते हैं वो, तो यार वो लोग तुम देखना जब वो ऑफ सीज़न होते हो लगभग इतना पेट निकल जाता है और सारे एप्स और सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं उनकी। लेकिन वो लोग उतना ही चीज़ें भी लेते तो उनका ऐसे कम हो जाता है। तो अगर तुम नेचुरल हो तो भाई उसके बाद तुम्हें कम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और उसके साथ तुम्हारा मसल लॉस भी ऑफकोर्स से बात है होगा ही होगा। तो इसलिए यार नेचुरल हो और बल्क कर रहे हो इतना काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों कैसे हो यार, स्वागत है एक नई वीडियो में। और मुझे पता है मैं बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इसका भी एक रीज़न था जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक इसी महीने की 22 तारीख को मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, बट जैसे तैसे करके मैंने अपना अकाउंट रिकवर कर लिया था 2-4 दिन में। और ये कैसे किया मैंने वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। बट इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुम्हारी टॉप 5 मिस्टेक्स जो तुम लोग जिम में कर रहे हो, या तो तुम्हारी उससे प्रोग्रेस रुक जाती है, या तुमको इंजरी हो जाती है, या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो तुम्हारी सबसे पहली मिस्टेक है वार्म अप। तुम जिम में जाते हो, या तो सीधे वेट उठाने लग जाते हो, या ट्रेडमिल में तुम आधा आधा घंटे तक भागने लग जाते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, वार्म अप सही से नहीं करना। उसके बाद या तो तुम्हें इंजरी हो जाती है, या तुम पहले ही तुम्हारी एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी होती है कि तुम्हारे पास वर्कआउट करने के लिए एनर्जी नहीं रहती है। और फिर तुम लोग कमेंट करते हो कि यार मुझे वर्कआउट करने में एनर्जी फील नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले तुम आधे घंटे तक दबा के कार्डियो कर चुके होते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। देखो मान लो तुम्हारा चेस्ट वर्कआउट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वार्म अप में पुशअप मारोगे। ये ध्यान रखना, पुशअप कंप्लीट एक्सरसाइज होती है, न कि वार्म अप होता है। वार्म अप के नाम पे तुम फ्लाइज होती है, जैसे केबल फ्लाइज होती है या पैकडक फ्लाइज होती है, जितना तुम्हारा टॉप सेट होता है उसका 30% वेट डालो उसमें, और मैक्सिमम 5 से 6 रप मारो, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो वो एक्सरसाइज में काउंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से शोल्डर रोटेशंस कर लो। पुशअप मारने तो 2-4 पुशअप मारो, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि तुम्हारी मसल में ब्लड फ्लो हो सके और तुम्हारे जॉइंट्स वार्म हो सके अपने एक्सरसाइज को करने के लिए। अगर तुम बेंच प्रेस कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि बेंच प्रेस करने से पहले तुम 2 या 3 सेट वार्म अप के ले चुके होगे, बेंच प्रेस के ही। उसके बाद तुम अपने टॉप सेट पे जाना और उसके भी 4 सेट मारने हैं। इस तरीके से होता है तुम्हारा वार्म अप। और उससे पहले वार्म अप करना ही है तो मैक्सिमम 5 मिनट ट्रेडमिल में वॉक कर लेना, और उसके बाद थोड़ी बहुत 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा टाइम मत देना वार्म अप को। और तुम्हारी दूसरी मिस्टेक है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में तुम्हारी फॉर्म इतनी ख़राब हो जाती है ना, उससे ना चाहते हुए भी तुम्हें इंजरी होगी ही होगी। ईगो लिफ्टिंग को सबसे पहले साइड में रखो। अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले ध्यान रखो कि अपनी फॉर्म सही करने में। देखो अगर तुम्हारी फॉर्म सही नहीं होगी तो तुम जिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो उस मसल को तुम सही से टारगेट कर ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें ग्रो करना है, वेट कम करो, ईगो हटाओ, सही मसल टारगेट करो, सही से एक्सरसाइज करो। और भाई तीसरी मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है, और ये बहुत लोग करते हैं कि अपने लेग डेज को स्किप कर देते हैं। माना कि तुम्हें चेस्ट चाहिए, बैक चाहिए, बाइसेप चाहिए, ट्राइसेप चाहिए, भाई लेग्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जितने बाकी मसल पार्ट है। अगर तुम बाकी मसल्स को ट्रेन कर रहे हो लेकिन अपने लेग्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारी सिमेट्री का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? तुम ऐसे लगोगे ऊपर से इतने चौड़े और लेकिन पैर इतने पतले से, कैसे लगोगे? अगर गलती से किसी जिम वाले बंदे ने नोटिस कर लिया ना, तुम्हारी बेइज्जती इतनी तगड़ी होगी ना उसके सामने। तो इसलिए लेग्स को भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो जितना तुम बाकी मसल्स को देते हो। और भाई जब तुम लेग्स ट्रेन करोगे ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसमें खर्च होती है। अगर तुम वेट लॉस कर रहे हो तो भाई उसमें भी ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा हेल्प करेगी। और तुम्हारी चौथी मिस्टेक है तुम्हारी रिकवरी। तुम जिम जाते हो, दबा के वर्कआउट करते हो,
डाइट भी लेते हो सही से, लेकिन फिर भी तुम्हारी मसल में उतनी ग्रोथ नहीं दिखती है जितनी तुम मेहनत करते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी रिकवरी सही नहीं होती है। रिकवरी का सही से मतलब होता है स्लीप, एक अच्छी नींद लेना। अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें 100% रिजल्ट मिले तुम्हारे वर्कआउट से, तो एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो तुम लो ही लो। और थोड़ी सी अपनी डाइट में भी ध्यान देना, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी रिकवरी और वर्कआउट है उतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारी डाइट भी है। सारी चीज़ें जब एक साथ सही से मिलती है ना, तुम्हें तभी एक बढ़िया आउटपुट मिलता है। और तुम्हारी अगली और सबसे बड़ी मिस्टेक है अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करना। तुम जिम जाते हो, तुम 1 महीना जिम जाते हो, 2 महीना जिम जाते हो, सोचते हो भाई मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, शक्तिमान बन जाऊंगा 2 महीने में। ऐसा नहीं होता यार। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें तुम्हें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यार तुम्हारी बॉडी ग्रो होने में और तुमको रिजल्ट दिखने में एटलीस्ट 6 महीने लगते ही लगते हैं। जब तुम्हें 6 महीने हो जाएंगे, 7 महीने हो जाएंगे, तब तुम्हें अपनी बॉडी में खुद से चेंजेस दिखेंगे। तब तुम रियलाइज़ करोगे अब तुम्हारी बॉडी ग्रो होने लगी है। और पता है लोगों का जिम छोड़ने का भी यही रीज़न होता है, उनके जो रिज़ल्ट होते हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाते। और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, 1 महीने में उनको तगड़े रिजल्ट चाहिए, 2 महीने में तगड़े रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी उम्मीदें मत रखो कि तुम्हें 3 से 4 महीने में बहुत तगड़े रिजल्ट दिखेंगे। लेकिन अगर तुम सही से डाइट फॉलो कर रहे हो, अपना वर्कआउट रूटीन सही से फॉलो कर रहे हो और रिकवरी पे उतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हें उम्मीद से पहले ही रिजल्ट दिखें। तो इस वीडियो में मैं बस 5 मिस्टेक्स बताई है, और लोगों की पता है इससे भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और बहुत सारी मिस्टेक है, लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। पता है जिम में आके सिर्फ मेहनत करने से वैसे रिजल्ट तुमको नहीं मिलते हैं। जिम में आओगे, सही तरीके से मेहनत करोगे तो तुम्हें तुम्हारे डिज़ायर रिजल्ट मिलेंगे। और तुम सही से मेहनत नहीं करोगे ना तो 1-2 महीने में परेशान हो जाओगे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो यार इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो जिम में ट्रेनर है उससे पूछो, किसी से भी पूछो। अगर जिम में कोई एक्सपीरियंस बंदा है उसी से ही पूछ लो यार, कोई भी तुम्हें गाइड कर सकता है। अगर तुम्हें वो लोग गाइड नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारा भाई बैठा है ना, नीचे कमेंट कर देना। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मैं इतनी सारी शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, उनमें कमेंट कर देना। या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को वहाँ फॉलो कर लेना, या तो मुझे डीएम कर देना या मेरी किसी वीडियोस पे कमेंट कर देना। मैं सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, अपने डीएम सारे चेक करता हूँ। हालांकि मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं देखता ज़रूर हूँ। और जिस डीएम का मुझे लगता है कि हाँ मुझे रिप्लाई करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं उसका रिप्लाई पक्का करता हूँ। तो अगर तुमने भी वो सारी मिस्टेक की है जो मैंने अभी वीडियो में बताई है, तो एक कमेंट ज़रूर करना नीचे कि हाँ मैंने भी ये वाली मिस्टेक की है और मैं अब उसको सुधारूंगा। और तुम लोगों से तो ऐसी बातें चलती रहेंगी। तो यार मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।